वर्ष 2020 का समय पूरा चुनौती भरा समय रहा, और अगर मार्च 2020 से बात की जाए तो दिसंबर तक और अब नए वर्ष तक कोरोना का जो समय है वो चुनौती भरा जो है समय बीता। और आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, हेल्थ वर्कर्स की बात की जाए, तो सभी ने कहीं ना कहीं कोरोना की जो चुनौतियां हैं उनका काफ़ी करीब से सामना किया। कई लोगों की जानें भी गई, कई लोग संक्रमित हुए, उनका उपचार भी हुआ, वे ठीक भी हुए। लॉकडाउन का समय भी जो है देश की जनता ने इसको फेस किया। और अगर बात की जाए तो देवास में भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिला था काफ़ी व्यापक पैमाने पर। और उस जो पूरे समय का सामना प्रशासन ने भी किया है। इन्हीं तमाम बातों को करने के लिए हमारे साथ देवास के कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस तरह की जो कोरोना की जो चुनौती थी, वो समय था, उसको कैसे उन्होंने फेस किया। सर, आपसे जानेंगे कि जो समय था, कब आपको ऐसा लगा कि अब असली चुनौती आ चुकी है, वो कौन सा एक पीरियड था, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और कैसे आपने इस पूरे समय को फेस किया। प्रारंभिक दौर में ही जो मार्च और अप्रैल का महीना था, असली चुनौती तो उसी समय थी। प्रमुख रूप से चुनौती इसलिए थी कि सबके लिए नया था। चाहे हमारे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उतना तैयार नहीं था। लोगों में एक डर का माहौल था, और जो एक्चुअल में इस दिशा में काम करने वाले लोग थे वो भी उनमें भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कोरोना को लेकर के भय बना रहता था। बड़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे थे, बाहर के लोग जो फंसे हुए थे अपने शहर को जाना चाह रहे थे। तो केवल कोरोना एज अ वायरस, एज अ बीमारी एक समस्या नहीं थी, पर उससे जुड़ी हुई जो अन्य अधोसंरचना से रिलेटेड समस्या, लोगों को उनके घर भिजवाना, लोगों के कॉलोनी तक खाना पहुंचाना, ये एक प्रारंभिक दौर का था कि जो कि बहुत प्रशासनिक मैनेजमेंट जिसमें बहुत आवश्यक था। बाद में जब मेरी यहाँ पदस्थापना हुई जून के महीने में देवास में, चूँकि इंदौर और उज्जैन दोनों बड़े शहर थे, संख्या के मान से ज़्यादा संक्रमित प्रदर्शित होते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी दैनिक रूप से वीसी के माध्यम से सारे कलेक्टर्स को, सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते रहते थे। देवास में ऐसा हमें तब लगता था कि हमें इतनी संख्या में पर्याप्त हम बेड इस्तेमाल कर लें, मतलब तैयार कर लें, साथ में जो वेंटिलेटर्स हैं या कि जो बाईपैप्स हैं उनकी व्यवस्था हो जाए कि अगर कभी बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ता है तो हम 1000 से 2000 पेशेंट्स को एक समय में उनका इलाज करने में सक्षम हों। और लगभग वो तैयारियां करने में हमको थोड़ा सा समय लगा। शासन ने उसमें जो भी गाइडलाइंस थी या कि जो भी हम धन की आवश्यकता थी वो समय समय पर उपलब्ध होती रहीं। ये स्थिति आई कि लगभग अभी से 2 महीने पूर्व अचानक बहुत तेज़ी से केसेस फिर से बढ़ना चालू हो गए थे, और हम लोगों ने अपना फिर कंट्रोल रूम स्थापित करके उसको नियंत्रण करने की कोशिश की। होम आइसोलेशन के बारे में लोगों को कॉन्फिडेंस देना, उनको बताना कि अगर आपको घर में भी रखेंगे तो भी हम आपकी सतत निगरानी करेंगे, और आपको उसी तरह से डॉक्टरी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी जिस तरह से किसी अस्पताल में होती हैं। तो जो होम आइसोलेशन की गाइडलाइन आई, उससे थोड़ी सी चीज़ें काफ़ी सरल हुई, और अधिकांश लोग, लगभग 60 से 65% लोग, हम घरों में उनको रख करके, आइसोलेट करके उनको हम मॉनिटर भी कर सकते थे, जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना। मेरे समझ से जो अभी से 2 महीने पहले का समय था, जब अचानक बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ने लगे, एक दिन में इंदौर जैसे शहर में 500 केस, या कि आपको याद होगा देवास में एक दिन में 40 केस। तो अगर एक दिन में 40 आते हैं, अगर 14 दिन की हमारी साइकिल डिस्चार्ज की थी, अगर क्रिटिकल नहीं भी होता है पेशेंट, तो बहुत बड़ी संख्या में एक समय ऐसा हो गया था एक्टिव केसेस हमारे बहुत बढ़ गए थे। हमेशा से उद्देश्य ये रहा कैसे हम एक्टिव केसेस की संख्या को लिमिट करें, क्रिटिकल केसेस को पूरी उसको कैसे केयर हो, और एक भी जो कहते हैं कि मोर्टेलिटी नहीं हो, किसी की मृत्यु नहीं हो। मुझे बात कहने में खुशी है कि पिछले लगभग 3 महीने से देवास ज़िले में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। उसके पहले ज़रूर कुल 26 लोगों की इस कोरोना में अलग अलग चरणों में यहाँ पर या कि इंदौर ज़िले के अस्पतालों में मृत्यु हुई थी। तो अभी भी मैं मान रहा हूँ कि चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ है। दैनिक रूप से 10-11 केसेस आ ही जाते हैं। बहुत शीघ्र ही अब वैक्सीन
के आने की और उसको लगाने की जो पूरी प्रक्रिया है, सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मेरे समझ से आगामी कुछ महीनों में जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक लोगों को जो धैर्य रखा है, लोगों ने जो प्रिकॉशंस अपनाई हैं अभी तक, वो पूरी की पूरी अपनानी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, आपने कहा कि धैर्य रखना होगा और जो प्रिकॉशन से उन्हें अपनाना होगा। क्या आप आने वाले समय के लिए और अब किस रूप में देखते हैं, चूँकि अब केसेस भी कम होते जा रहे हैं और कोविशील्ड को जो मंजूरी भी मिली है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो ट्रायल रन है वो भी शुरू हुआ है, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह से अभी भी आने वाले समय में इस बीमारी से निपटने के लिए क्या कुछ वो लोग भी प्रिकॉशंस अपनाएं? मेरे समझ से ये मानना चाहिए सब ने, जहाँ तक कोविड का सवाल है, इंडिविजुअल तौर पे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो या कि लोग हों, ये मानना चाहिए सरकार की जवाबदारी नहीं, अपनी सुरक्षा हमें स्वयं ही करनी चाहिए। और जितने भी हमने रिजल्ट्स देखे हैं या कि जो भी एक्सपर्ट्स का कहना है, हमें एक जो बेसिक डिस्टेंस है, दूरी बना करके रखनी है, अपना मास्क हमेशा लगा के रखना है। वैक्सीन आएगी और उसकी लगाने की प्रक्रिया भी बड़ी लंबी और जटिल होगी। मेरे समझ से तब तक लोगों को ये प्रण कर लेना चाहिए, जैसे नए साल में लोग अपना संकल्प लेते हैं इस तरह से, कि हम बिना मास्क कभी घर से निकलेंगे नहीं, किसी को भी अपने 6 फीट के सीमा में आने नहीं देंगे, और ये जो करेंगे ये भी सुनिश्चित करेंगे अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने जान पहचान वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बिल्कुल। तो चंद्रमौली शुक्ला जी, कलेक्टर देवास का साफ तौर पर कहना है कि लोग अभी भी धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। उन्होंने अपना जो अनुभव है वो भी हमारे साथ साझा किया कि किस तरह से एक चुनौतीपूर्ण समय था, अचानक से कोरोना का जो लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होने के बाद अचानक केसेस बढ़ना शुरू हुए थे। जो अगर बात की जाए नवंबर दिसंबर की बात की जाए या अक्टूबर नवंबर की बात की जाए, उस समय भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही थी, और उन्होंने इस चुनौती का आत्मविश्वास से भरकर जो है सामना किया। और ज़िले के वो क्योंकि मुखिया हैं, तो उन्होंने जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं या लोगों की जो सुरक्षा है नागरिकों की, उसकी कमान भी अपने हाथ में संभाल कर रखी। उनका ये भी कहना है कि मृत्यु दर में कमी आई है और पिछले 3 महीने से देवास जिले में किसी भी पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई है। ये काफ़ी एक सुखद बात भी उन्होंने हमारे साथ साझा की। इसी के साथ उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि आने वाले समय में भी लोगों को पर्याप्त अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो उन्हें रखना होगी, तभी हम इस बीमारी से निजात पा पाएंगे। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज़।